हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर लेके आया हूँ जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन जो कि एलिप्स का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, समझते हैं क्या इसमें एलिप्स और पैराबोला भी थोड़ा मिक्स है। तो आइए समझते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। लेट T1 एंड T2 बी टू डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ द एलिप्स ई दे रखा है x स्क्वायर बाय 6 प्लस y स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू 1 एंड द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 12। मतलब अपन के पास दो चीज दी हुई है। एक क्या दिया हुआ है बेटा, x स्क्वायर अपॉन 6 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1। तो जैसे ये देखा तो माइंड में क्या आया, ये इलिप्स है। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड इलिप्स। यानी ए स्क्वायर की वैल्यू आपके लिए आ गई 6 और बी की स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 3। दूसरी चीज अपन ने देखा क्या बेटा, एक हाइपरबोला सॉरी पैराबोला दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। नहीं, ये कौन सा पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, राइट। अब यहाँ भी ये यूज किया तो इसको a1 मान लेता हूँ। तो 4a1 इक्वल्स टू कितना 12, यानी a1 इक्वल्स टू 3 आ चुका है। मतलब मुझे ये दो चीज पता लग चुकी है। आगे क्या बोला है, सपोज दैट द टेंजेंट T1 टचेस P एंड E एट A1 एंड A2। मतलब क्या बोला है कि भाई एक टेंजेंट है जो इसको P को पैराबोला को तो A1 पे कट कर रही है, मतलब A1 पे टच कर रही है, और एलिप्स को कहां कर रही है, E2 पे, A2 पे। मतलब मुझे समझ में आ जाना चाहिए अगर दोनों को टच कर रही है मतलब ये तो दोनों की क्या है, कॉमन टेंजेंट। अब कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन अगर निकालनी होगी तो मैं भाई सबसे पहले अगर मैं लिखूं पैराबोला के लिए टेंजेंट की इक्वेशन तो क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस a बाय m, यानी a1 बाय m लिख दूं यहाँ क्योंकि a1 था। अच्छा, अगर मैं इलिप्स के लिए लिखता हूँ टेंजेंट की इक्वेशन तो क्या होती है, mx प्लस माइनस रूट में a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही लिखते थे। तो मतलब कि अगर मैं यहाँ से देखूं कि दोनों कॉमन टेंजेंट क्या है, दोनों इक्वेशन एक ही होनी चाहिए, मतलब अगर कॉमन टेंजेंट है तो यानी इसका जो c है a1 बाय m वो किसके इक्वल होना चाहिए, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूट के। यानी दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, प्लस माइनस भी है, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो a1 स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी अगर यहां से देखो a1 की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर कितना बेटा 9 अपॉन m स्क्वायर, a स्क्वायर कितना है 6 तो 6m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है बेटा 3, यानी 3 अगर कॉमन ले लूं तो 3 2 6 यानी 2m स्क्वायर प्लस 1, 3 से 3 बार कटेगा अपॉन m स्क्वायर। यानी अगर यहां से देखा जाए बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, 2m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू कितना बेटा 3। यानी अगर यहां से देखो तो इसके अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दूं बेटा 2m4 प्लस का m स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, तो m4 है मल्टीप्लाई करने पे 6 चाहिए तो इसको प्लस 3 और माइनस 2 लिख दूं, माइनस का 2m स्क्वायर माइनस का 3। यहां से अगर देखा तो देखो m स्क्वायर कॉमन आया 2m स्क्वायर प्लस 3, यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लो बेटा, यानी कि क्या होगा अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। यानी यहां से अगर देखा तो 2m स्क्वायर प्लस 3 और m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब क्या पता लगा, एक तो आ रहा है m स्क्वायर, यहाँ से निकालूंगा तो माइनस 3/2, यहाँ से निकालूंगा तो 1। ये तो संभव नहीं है क्योंकि भाई किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। यानी m की वैल्यू अगर यहाँ से देखूं तो बेटा आई प्लस माइनस 1। गॉट इट। मतलब अगर इक्वेशन लिखूं कॉमन टेंजेंट की तो y की जगह क्या रख रहा हूं, y इक्वल टू m, m की जगह क्या रख दूं प्लस माइनस 1, यानी x प्लस a1 बाय m यानी 3/1। नहीं तो यानी एक तो आ गई y इक्वल टू x प्लस 3, दूसरी क्या आएगी y इक्वल टू माइनस रखूंगा बेटा तो माइनस x, यहाँ रखूंगा माइनस 1, नहीं a1 की जगह 3 m की जगह माइनस 1 तो माइनस का 3। मतलब अपने पास दो कॉमन टेंजेंट आएगी, एक तो क्या आ रही है y इक्वल टू एक्स प्लस 3, दूसरी क्या आ रही है y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3। तो अब देखिए मुझे क्या बोला है उसने कि एक T1 टेंजेंट है जो A1 और A2 पे टच कर रही है, दूसरा क्या बोल रहा है T2 भी है एक और टेंजेंट जो कहां कर रही है A3 और A4 पर। और अपन को क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल A1 into A3 A4। तो सबसे पहले पर अब डायग्राम बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं डायग्राम। तो आप समझने का ट्राई कीजिएगा, मैं इसका कॉपी मार लेते हैं अपन पहले, ठीक है, ताकि दूसरी स्लाइड पे अपन इसको रिमूव कर सके, पहली एज इट इज रह जाए अपने पास। तो देखिए अब समझना, मैं डायग्राम को ट्रेस कर रहा हूं यहाँ पर, समझने का ट्राई, डायग्राम बनाओ। देखिए अब देखिए ये क्या था एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब किस किस को ये समझ में आता है कि यार इलिप्स है स्टैंडर्ड फॉर्म का एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कैसा होगा कुछ इस टाइप का, क्लियर। अच्छा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, नहीं कैसा होता था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, कुछ ऐसा होता था अपने पास जहाँ ए क्या होता था अपने पास फोकस, क्या होता था फोकस। तो मतलब मैं अगर पैराबोला बनाऊं कुछ
तो इस टाइप का बनेगा नहीं। तो यानी अगर मैं इक्वेशन लिखूं बेटा, इक्वेशन क्या, कॉमन टेंजेंट, तो क्या थी अपने पास कॉमन टेंजेंट की इक्वेशंस, y इक्वल टू एक्स प्लस 3, एक का स्लोप 45 डिग्री नहीं, दूसरे का स्लोप क्या है माइनस 45 डिग्री, समझ में आ रहा, यानी कि एक तो क्या है स्लोप अपने पास यहाँ पे एंगल कितना 45 डिग्री, दूसरी का माइनस 45 बोला है 135 बोलो, ठीक है। तो यानी अगर मैं यहाँ से लिखूं इसकी कॉमन टेंजेंट तो कैसी आएगी, इस टाइप की। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो वो माइनस 45 है, तो वो कुछ ऐसी, क्योंकि दोनों फिगर क्या है बेटा सिमेट्रिक, ये समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर। तो ये कुछ इस टाइप की होगी, ये पूरा बोला कुछ इसी टाइप का बनेगा, दोनों तरफ सिमेट्रिक है तो जितना ऊपर उतना ही नीचे, क्योंकि देख लो आप यहाँ +3 इंटरसेप्ट है, यहाँ -3 इंटरसेप्ट है, मतलब जितना ऊपर कट कर रहा है उतना ही नीचे कट कर रहा है, तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। डायग्राम थोड़ा सा क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है, समझ लेना आप, यहाँ टच कर रहा है। तो ये हो गया अपने लिए पॉइंट इलिप्स वाले, कॉमन वाले नहीं। इलिप्स पे कहाँ कहाँ कट कर रहा है पहले वो देख लेते हैं। ई को तो कर रहा है A2 पे और ई को कर रहा है A3 पे, क्लियर। तो यानी ये तो हो गया A2, ये हो गया A3। हाइपर पैराबोला को कहाँ कट कर रहा था बेटा A1 पर, यानी कि मैंने मान लिया ये A1 है और यहाँ क्या है बेटा A4, गॉट इट। क्योंकि जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि दोनों का स्लोप भी सेम है, इंटरसेप्ट भी सेम है, गॉट इट। यहाँ पर मतलब कि अगर मैं चारों पॉइंट निकाल लूं तो क्या एरिया निकाल पाऊंगा, बड़े इजीली निकाल लोगे सर। तो देखिए कैसे निकालें, आप समझने का ट्राई करना। ये लाइन क्या थी, y इक्वल टू क्या थी अपने पास x प्लस का 3 है ना, ये लाइन क्या थी y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। मुझे अगर ये कोऑर्डिनेट निकालना तो बड़ा इजी, कैसे, एक तरीका तो क्या है बेटा कंपैरिजन करने का कि टेंजेंट की इक्वेशन पॉइंट फॉर्म के साथ कंपेयर कर लो, या दूसरा तरीका क्या है y इक्वल टू एक्स प्लस 3 किसके में रख दो, इक्वेशन में रख दो और आंसर निकाल लो, तो उससे पॉइंट आपको पता लग जाएगा। तो देखिए मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। पहला क्या कर रहा हूँ कि भाई ये जो पैराबोला था y स्क्वायर इक्वल टू 12x नहीं, तो y की जगह x प्लस 3 रख देता हूँ, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 12x, यानी x स्क्वायर प्लस 6x आएगा 2ab प्लस का 9 प्लस इक्वल टू 12, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x हो जाएगा, यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा 3, मतलब पैराबोला को ये टेंजेंट कहाँ होगी 3 पे नहीं। सिमिलरली अगर आपको समझ में आया हो तो ये वाली भी x कोऑर्डिनेट तो क्या आने वाला है 3, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक है फिगर, क्लियर। तो यानी x कोऑर्डिनेट दोनों का क्या रहेगा सेम। अब जैसे ये 3 आया, y निकाल, क्या निकालना है, तो ये क्या था लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो 3 प्लस 3 कितना आएगा 6, गॉट इट। इसी तरह से ये वाली लाइन क्या थी y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3, समझ रहे हो, ये क्या थी y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3, तो क्या होगा बेटा जितना ऊपर कोऑर्डिनेट उतना ही नीचे, यानी 3 कॉमा माइनस 6। अच्छा इसके लिए निकालूं अगर इलिप्स के लिए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 6 है, y की जगह क्या रख रहा हूं x प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1, एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा ट्वाइस ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 6। तो ये 2x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना होगा बेटा 3x स्क्वायर, फिर क्या होगा 12x, ठीक है, 2 9 जा 18 माइनस 6 कितना होगा बेटा 12 इक्वल टू 0, 3 कॉमन ले लूं तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू क्या होगा बेटा -2, मतलब ये कोऑर्डिनेट -2 ये भी कोऑर्डिनेट -2, तो y निकालेंगे x प्लस 3 तो -2 प्लस 3 यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। y कोऑर्डिनेट कैसे निकाला, इसमें रखी वैल्यू समझना। इसी तरह इसका निकालूंगा -2 तो किस में रखूंगा, उस वाले में -2 -3 नहीं, तो कितना हो जाएगा -5, जितना ऊपर जा रहा है उतना ही क्या आएगा नीचे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा गलती कर दिया, -2 रखा तो माइनस माइनस प्लस 2 होगा बेटा -3, यानी -1 आएगा, ऊपर जितना उतना ही नीचे। अब ये चारों पॉइंट आ गए, अब इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो बड़ा इजी बेटा, कैसे, ये ट्रेपेजियम है क्या, अगर आपको दिख रहा हो ये साइड और ये साइड पैरेलल है नहीं, तो इनके बीच की डिस्टेंस नहीं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखिए बेटा क्या लगा रहा हूँ फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये डिस्टेंस कितनी है 6 और 6 12 नहीं, तो ये पहली साइड ये दूसरी साइड, 1 डिस्टेंस ऊपर 1 डिस्टेंस नीचे यानी 2 नहीं, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू इनके बीच की डिस्टेंस, ये 3x कोऑर्डिनेट ये -2 है तो 3 और 2 5 डिस्टेंस इनटू 5 यानी 14/2 यानी 7 इंटू 5 यानी 35, मतलब कि पहला ऑप्शन अपना करेक्ट है बेटा।
अच्छा दूसरा क्या है, द टेंजेंट एट T1 T2 मीट द एक्स एक्सिस एट -3,0। तो ये तो बहुत ही हो गया इजी क्वेश्चन। क्या एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है भाई, एक इक्वेशन ही है, एक्स एक्सिस को कट कर रही है मतलब y 0 रख दो, तो x इक्वल टू कितना -3। यहाँ पे y को 0 रखोगे आप नहीं, तो क्या आएगा। अच्छा अब अपने पास देखिए यहाँ पर क्या था अपने पास कि अपन को क्या निकालना है, y को 0 करोगे तो -x इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो -x इक्वल टू +3 यानी x इक्वल टू -3। इससे भी वही आया, मतलब दोनों ही यहाँ क्या कट कर रही है -3,0 पर। समझ में आया कि नहीं। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी वाला। क्लियर, ये डी वाला रॉन्ग हो गया। ऐसे ही फर्स्ट करेक्ट है और थर्ड करेक्ट है। कितना इजीली अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन अगर करते जाओगे तो प्रैक्टिस होती जाएगी।